काफी ज्यादा स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक हम जो जितनी भी डिस्कशन कर रहे थे वो थी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। आप शेयर्स इशू कर रहे हो क्योंकि आप पैसा रेज करना चाहते हो अपनी कंपनी के लिए, बिजनेस चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप वो पैसा रेज कर रहे हो, तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब मैंने किसी से कोई एसेट खरीदा, उसको पैसों की जगह अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहा हूं। मैंने किसी से कोई सर्विस ली, वो प्रमोटर्स हो सकते हैं, वो अंडरराइटर्स हो सकते हैं। मैंने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा, तो मैंने उसे कैश की जगह अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा स्कोरिंग, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पूरे चैप्टर का सबसे स्कोरिंग पार्ट है। ध्यान से देखना, किस किस रीजन के लिए अदर देन कैश शेयर्स इशू करे जा सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है when an asset is purchased। when an asset is purchased, आपने मशीन खरीदी, लैंड खरीदी, प्लांट खरीदा, कुछ भी फर्नीचर खरीदा, एसेट इज परचेज, तो आपने उसको पैसों की जगह क्या दे दिया, अपनी कंपनी के शेयर्स। व्हेन अ बिजनेस इज टेकन ओवर, आपने कोई बिजनेस टेक ओवर करा, किसी और का बिजनेस एक्वायर करा, तो उसको पैसे देने थे, पैसों की जगह आपने क्या दिए, अपनी कंपनी के शेयर्स दिए। एक हो सकता है शेयर्स shares issued to promoters, shares issued to promoters, and lastly shares issued to underwriters, shares issued to underwriters. Asset is purchased, business is taken over, shares issued to promoters, shares issued to underwriters. एक एक करके हम सारे केसेस सुनेंगे कि अगर एसेट परचेज करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो क्या होगा। एवरी केस विल बी डिस्कस्ड इंडिविजुअली। जब भी इस कॉन्सेप्ट पे एंट्री पास होगी तो दो स्टेप्स में करेंगे। पहला हम एसेट परचेज करते हैं। चलो केस क्या, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या कवर कर रहे हैं, when an asset is purchased। तो अगर आपने कोई एसेट परचेज करा, एसेट आया, मशीनरी परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड, तो मैंने क्या बताया, दो स्टेप्स में एंट्री पास होगी, दो स्टेप्स में एंट्री पास होगी। स्टेप 1 परचेज ऑफ द एसेट, जो आपने एसेट खरीदा पहले उसको दिखाएंगे। स्टेप 2 सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी towards the vendor, settlement of liability towards the vendor। step 1 purchase of an asset, asset खरीदा separate transaction, उसकी पेमेंट हुई separate transaction, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पूरे इवेंट को आराम से। एसेट परचेज करा, एसेट कौन सा परचेज करा, मशीनरी, नॉर्मल एसेट परचेज, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू एक्स लिमिटेड। तो पहली एंट्री तो बहुत ही सिंपल है, मशीनरी एसेट अकाउंट डेबिटेड टू एक्स लिमिटेड। कुछ नाम नहीं दिया होगा तो आप लिखेंगे वेंडर, नाम के आगे अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता। मैं कह रहा हूं अगर नाम नहीं दिया होता तो हम लिखते एसेट अकाउंट डेबिटेड, जो भी एसेट है, टू वेंडर। वेंडर वर्ड यूज करते हैं, वेंडर फॉर एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इवन फॉर कैश
आप दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, एसेट परचेज और पेमेंट मेड। तो ये तो कॉमन एंट्री है, आप पेमेंट जैसे मर्जी करें, आप कैश से करें, चेक से करें, कुछ में कंपनी बैंक से ही करेंगे पेमेंट्स, आप शेयर्स दें, आप बिल्स एक्सेप्ट करें। पहली ट्रांजैक्शन तो एसेट परचेज ही रहेगी। सेकंड ट्रांजैक्शन है सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। दो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स बनाए हुए हैं। पहला, अगर पेमेंट थ्रू चेक हो रही है तो कुछ नया है ही नहीं, तो क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एक्स लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, नॉर्मल पेमेंट मेड थ्रू चेक। इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नेक्स्ट, 40% थ्रू चेक एंड 60% थ्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। 5 लाख रुपए देने थे, 40% 5 4 20, 2 लाख रुपीज थ्रू चेक, 2 लाख रुपए दिए चेक से, बाकी जो बैलेंस है थ्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब आपने कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, आपने कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया। हमने पैसे लेने हैं या हमने पैसे देने हैं? हमने पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं? देने देने हैं, करेक्ट। तो जब हम बिल्स एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है या बिल्स पेएबल? पेएबल। करेक्ट। बिल्स रिसीवेबल, हमने पैसे अगर लेने होते हैं तो हमारे पास बिल्स आते हैं, अब हमने पेमेंट करनी है तो हम जो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू बिल्स पेड। पैसे कितने थे, 5 लाख, 40% मतलब 2 लाख थ्रू चेक, बैलेंस थ्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कोई भी डाउट? अभी तक कंपनी अकाउंट्स की तो कोई बात ही नहीं आई, ये तो अभी तक आपकी जनरल नॉलेज थी। केस 3, पैसे दिए पूरे के पूरे थ्रू शेयर्स इशूड एट पार। अब अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो शेयर की फेस वैल्यू हम क्या अज्यूम करते हैं, 10 रुपीज। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, फेस वैल्यू हम अज्यूम करते हैं 10 रुपीज। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं मेंशन तो 10 रुपीज शेयर की फेस वैल्यू मानी जाएगी। अब मैंने 5 लाख रुपए देने हैं किसी के, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने शेयर्स देंगे? जब भी इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो वर्किंग नोट में एक ये छोटी सी चीज, नंबर ऑफ शेयर्स इशू, ये जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल कितना था, 5 लाख रुपीस। इशू प्राइस, एक शेयर पार पे है तो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए, तो कितने शेयर्स दिए हमने, 50,000 शेयर्स। एंट्री तो आप डायरेक्टली भी पास कर सकते थे। एंट्री क्या थी, एक्स लिमिटेड डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। एंट्री तो डायरेक्टली भी पास कर सकते थे कि 5 लाख रुपए शेयर्स के थ्रू दे दिए, बट आपको नरेशन में ये लिखना पड़ता है कि आपने शेयर्स कितने दिए। तो दिख रहा था कि अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो 50,000 ही दिए होंगे, बट मैं कह रहा हूं फिर भी आपको नरेशन में लिखना चाहिए। ध्यान से देखना, नरेशन में क्या लिखेंगे, 50,000 शेयर्स of rupees 10 each issued to X Limited in settlement of their claim. In settlement of their claim. So 50,000 shares of rupees 10 each issued to X Limited
इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। कोई भी डाउट? सिंपल। अब जो शेयर्स हम दे रहे हैं वो पार पे हो सकते हैं या प्रीमियम पे हो सकते हैं। अगर प्रीमियम पे होते तो क्या होता, ध्यान से देखना। 10 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम है, तो 10 रुपए का 25 होता है 2.5 रुपीज। अब ध्यान से देखना, मैंने आपके पैसे देने हैं, 5 लाख रुपए देने हैं, 5 लाख रुपए ही देने हैं। लेट अस अज्यूम मैंने आपके 1000 रुपए देने हैं, मेरे पास 100 रुपए के नोट है, तो अभिषेक मुझे कितने नोट देने पड़ेंगे? 10 नोट्स। लेकिन अगर एक नोट 200 रुपए का है तो कितने नोट में काम हो जाएगा? 5। तो जो चीज आपके पास है उसकी डिनोमिनेशन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी कम यूनिट्स देनी पड़ेंगी। यस और नो? जितनी ज्यादा होगी आपकी वैल्यू शेयर की उतनी कम में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। ध्यान से देखना, वर्किंग नोट सेम है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। वर्किंग नोट क्या है? अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ध्यान से देखना, वर्किंग नोट अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। तो अमाउंट पेबल, पैसे तो 5 लाख रुपए ही हैं, बट अब शेयर कितने का है? 12.5 रुपीज। डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 इंटू 5, 25 इंटू 2, 22 जा कितने शेयर्स? 40,000 शेयर्स। जब शेयर 10 रुपए का था तो आपको 50,000 शेयर्स देने पड़े। अब अगर शेयर 12.5 रुपीज का है, इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस होता है फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो एक शेयर कितने का था? 10 रुपीज प्लस 2.50, 12.5 रुपीज। तो कितने शेयर्स हैं? 40,000 शेयर्स। अब ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री मजेदार। एक्स लिमिटेड डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एक्स लिमिटेड डेबिटेड, एक्स लिमिटेड हमने उनके तो 5 लाख रुपए देने हैं, एक्स लिमिटेड तो 5 लाख से ही डेबिट होगा। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू। तो कितने शेयर्स हैं? 40,000 शेयर्स हैं इंटू 10 रुपीज, 4 लाख। 40,000 इंटू 10, 4 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम कितना है? 40,000 इंटू 2.50 विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। नरेशन क्या आ जाएगी? 50,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स of rupees 10 each issued at a premium of 25% to X Limited in settlement of their claim. In settlement of their claim. X Limited debited to share capital to securities premium reserve. स्कोरिंग है, स्कोरिंग रहने देना। एक और केस है, केस 5, बट जो कर लिया उसी की ही रेपिटेशन है। केस 5, 25% थ्रू चेक, 25% थ्रू बिल्स एंड बैलेंस बाय इशूइंग शेयर्स। 5 लाख रुपए देने थे, ध्यान से देखना, नथिंग न्यू। एक्स लिमिटेड डेबिटेड 5 लाख रुपए देने थे टू 25% थ्रू चेक, बैंक 25%, 1/4, 1,25,000 टू बिल्स पेएबल टू
शेयर कैपिटल 2,50,000। बैलेंसिंग फिगर 2,50,000 ही आएगा। वो तो नरेशन के लिए हमें चाहिए होगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अब डायरेक्टली दिख ही रहा है, कुछ मेंशन नहीं है तो बताया फेस वैल्यू पे होंगे, पार पे होंगे। 10 रुपए का एक शेयर है, 2,50,000 देने हैं तो 25,000 शेयर्स में काम हो जाएगा। 5 लाख रुपए देने थे किसी के, उसका 25% चेक से, 25% बिल्स पेबल, बाकी शेयर्स है तो बाकी 2.5 लाख रुपए बचे। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। मैं कह रहा हूँ वो नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने हैं, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10, 25,000 शेयर्स। liability towards X Limited settled by making 25% payment through check, 25% through a bill, and balance by 25,000 shares of ₹10 each। नरेशन जरूर लिखना बेटा, नरेशन में नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। परफेक्ट चाहिए नरेशन तो 10 each at par। तो क्या करा हमने, ये इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में फर्स्ट सिनेरियो व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड। आगे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये रहेगा, बट थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले इतना रीड करें।